हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरण कक्षा 3 का पृष्ठ संख्या 3, मानव शरीर, मुख्य बाह्य अंग एवं उनके काम। तो हम लोग जैसा देखें कि खेलने के लिए हमें हाथ, पैर, मुंह वगैरह विभिन्न तरह के कामों में लाना पड़ता है। तो जरूरी है कि इन सब अंगों का देखभाल भी अच्छी तरह से होना चाहिए। अगर हम ठीक ढंग से देखभाल नहीं करेंगे तो इसका जो खामियाजा है, इसका जो नुकसान है वो हमें ही भुगतना पड़ेगा। आप लोग देखे होंगे कि जो बच्चे दांतों की सफाई नहीं करते हैं, उन्हें बाद में दांत में जब कीड़े लग जाते हैं तो उनकी समस्या जो है काफी गंभीर हो जाती है ना। दर्द की जो पीड़ा है, जो कष्ट है, जो वेदना है, उसे ही सहन करना पड़ता है। और उस समय डॉक्टर जो है उसके दांतों को निकाल देते हैं, बेचारा बिना दांतों के या फिर नकली दांतों के उसे जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने शरीर का अच्छी तरह से देखभाल करें, क्योंकि अगर स्वस्थ शरीर रहेगा तभी हम जाकर अच्छी तरह से कोई भी काम को कर पाएंगे, खेल पाएंगे, जीवन का आनंद उठा पाएंगे। तो आइए इसी के साथ पाठ को शुरू करते हैं। अच्छा खेलना और अच्छा सुनना। अच्छा खेलना और अच्छा सुनना जरूरी है कि हम खेल जो खेलें, अच्छा खेलें, अच्छा सुने। और कोई भी खेल खेलते हैं तो निश्चित रूप से उसका अपना एक नियम होता है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल खेलने का एक नियम है जिसे पैर से खेला जाता है। अगर वो फुटबॉल को अगर हम लोग हाथों से मारने लगे तो फिर वो फुटबॉल नहीं कहलाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे में हर चीज का एक नियम होता है, तो उस नियम का पालन करना होता है। अगर नियम का पालन नहीं करेंगे तो चीजें जो है वह बिगड़ जाएंगी, है ना। फिर वो उस स्थिति पर या कह सकते हैं कि उस ढंग से नहीं चल पाएंगे। तो चलिए पाठ पर चलते हैं। रीना ने कहा, मैडम कल हम लोगों ने कबड्डी खेली। कबड्डी आप लोग जानते हैं। तो कबड्डी का खेल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कबड्डी का खेल कैसे खेला जाता है। कबड्डी का खेल जो है 2 टीमों के बीच होते हैं, प्रत्येक टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं और इसमें एक सांस में, है ना, दूसरे के अपोनेंट के घर में जाना पड़ता है और उसे छूकर वापस आना पड़ता है। अगर बीच में उसकी सांस जो है अगर टूट जाती है तो खिलाड़ी फिर आउट हो जाता है। तो आप लोग भली भांति कबड्डी खेल से परिचित होंगे और प्रो कबड्डी वगैरह जो मैच है वह टीवी पर भी काफ़ी प्रसारित होता रहता है और काफ़ी जो है लोकप्रिय भी बन चुका है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कबड्डी जो है ये सर्वप्रथम तमिलनाडु में खेला गया था। फिर अमीना ने कहा, उसमें बहुत दम है, वह जिस दल में रहती है वह जीतता है। तो अमीना जो है फिर से रीना की तारीफ करते हुए कहती है कि रीना में जो है ना बहुत दम है, वो बहुत लंबे समय तक कबड्डी 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 वो बोलती है ना। सीमा ने कहा, वह बहुत धीरे धीरे गुनगुनाती हुई कबड्डी कबड्डी बोलती है, सुनाई भी नहीं पड़ता, क्या पता सांस भी ले लेती हो, है ना। तो सीमा कहती है कि वो इतना धीरे धीरे बोलती है कि हम लोगों को तो कभी कभी सुनाई भी नहीं देता और ऐसा लगता है जैसे वह सांस लेकर फिर से कबड्डी कबड्डी बोल रही हो। बीसू ने हंसते हुए कहा, इस बात को लेकर खूब झगड़ा हुआ। सीमा कहती है, तुमने सांस ली है, पर रीना नहीं मानी। रीना ने कहा, और तो कोई नहीं कहता, वह कम सुनती है तो मैं क्या करूं। अब निश्चित रूप से किसी और ने ये अपोज नहीं किया कि भाई रीना जो है वो बहुत धीरे धीरे बोलती है। निश्चित रूप से सीमा को ही कोई समस्या होगी जिसके चलते उसे सुनाई कम पड़ता होगा। तो मैडम ने जानना चाहा कि क्या वाकई सीमा को जो है वो कम सुनाई पड़ता है, तो किस कारण से सुनने में कठिनाई होती है मालूम है? क्या आप लोगों को पता है? जी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या आप लोगों को पता है कि हम लोगों को सुनाई कम पड़ने का क्या कारण हो सकता है? अगर आप सोच रहे हैं कि कान में मैल जमने के कारण कम सुनाई पड़ता है तो ये भी एक कारण है। बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं कि कान में मैल जमने की बात कह रहे हो क्या? तो दिलीप ने कहा, कान बंद हो जाने से सुनने में कठिनाई होती है। तो कान बंद हो जाने से, तो कान कैसे बंद होंगे? तो मैडम फिर से पूछती है कि कान में मैल जम जाने की बात कह रहे हो क्या? तो निशा ने कहा, हाँ मैडम, कान में खोट जम जाए तो कान बंद हो जाता है। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर कान में मैल जम जाए तो फिर हमें सुनाई कम पड़ने लगेगी, क्योंकि रास्ते में जो है वो अवरोध पैदा करेगा। तो मैडम कहती है, ठीक कहा तुमने, कान साफ करना चाहिए मगर सावधानी से।
कान के भीतर एक बहुत पतला सा पर्दा है। तब किसी ने कहा, कहाँ, दिखाई तो नहीं पड़ता। तो मैडम फिर जवाब देती है, कुछ भीतर की ओर होता है, उसमें चोट लग जाए तो मुश्किल होती है। दिलीप ने कहा, मेरे दादाजी मेरे कान साफ कर देते हैं। तो मैडम कहती है, अच्छी बात है, कानों का मैल साफ करने से बड़ों की मदद लेनी चाहिए। तो ऐसे भी कानों में कोई नुकीला चीज या खुद से ऐसा कोई नुकीला चीज नहीं डालना चाहिए, नहीं तो अगर कान के पर्दों पर जो बिल्कुल पतली से परत होती है, अगर उस पर चोट लग जाए तो फिर हम बहरे भी हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से अगर कान की सफाई करनी हो तो बड़ों की मदद या फिर डॉक्टर को दिखाएं। अगर किसी प्रकार की असुविधा हो तो कान के डॉक्टर से चिकित्सा करवानी चाहिए, है ना। अब आते हैं अगले पृष्ठ पर। अगला पृष्ठ है कि कैसे क्या करते हो, क्या करने से क्या होता है, नीचे लिखो। जैसे हम किसके द्वारा सांस लेते हैं, हम लोग किसके द्वारा सांस लेते हैं, तो हम लोग नाक के द्वारा सांस लेते हैं। हम लोग किसके द्वारा सांस लेते हैं, तो हम लोग नाक के द्वारा सांस लेते हैं। दूसरा है, सांस लेते समय शरीर का कौन सा भाग फूलता है, बताइए सांस लेते समय शरीर का कौन सा भाग फूलता है। तो सांस लेते समय शरीर का सीना, है ना, जिसे हम लोग छाती भी कहते हैं, और पेट, ये दोनों फूलता है ना। तीसरा जो सवाल है, बातें करते समय शरीर का कौन सा अंग काम करता है। तो आप ध्यान दीजिए, बातें करते समय हमारे शरीर का कौन सा अंग काम करता है। तो बातें करते समय शरीर का मुंह, जीभ तथा होंठ ये काम करते हैं। चौथा जो है, कान के अलावा मुंह में और कहां कहां गंदगी जमती है। तो कान के अलावा मुंह में और कहां कहां गंदगी जमती है, तो कान के अलावा मुंह में अगर देखा जाए तो नाक, आंख और जीभ में गंदगी जमती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला, देह, हाथ, पैर की देखभाल। देह हम लोग जानते हैं शरीर, हाथ पैर की देखभाल। तो रॉबिन ने कहा, मैडम खेलते खेलते हाथ के नाखून के नीचे मैल जम जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर नाखून बड़े होते हैं तो उसमें मैल जम जाते हैं, है ना। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हमारे नाखूनों के बीच अगर मैल जमी रहेगी तो वो किसी न किसी रूप में हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगी और बहुत सारी बीमारियों का कारण बनेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारे नाखून जो है वो छोटे छोटे होने चाहिए। जैसे हम लोग देखे थे स्वस्थ शरीर के जो नियम थे उसमें मैंने लिखा था कि नाखून जो है वो छोटे छोटे होने चाहिए। तो अमीना ने कहा, नाखून साफ करना बहुत आसान है। सबसे पहले नेल कटर से नाखूनों को काटो, उसके बाद साबुन से उसे धो लेंगे। मैडम ने कहा, ठीक कहा है, साबुन लगाओगे उसके बाद नाखूनों को घिस लोगे, है ना, और इस तरह से हम नाखून की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। रीना ने कहा, मैडम नेल कटर तो अंग्रेजी शब्द है ना। हाँ, नेल का मतलब नाखून होता है और कटर मतलब काटने वाला, है ना, जिसे काटा जाता हो वह कटर। रीजू ने कहा, ब्लेड द्वारा भी नाखून काटे जाते हैं। बिल्कुल सही, ब्लेड द्वारा भी नाखून काटे जाते हैं, लेकिन ब्लेड से नाखून काटते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो हमारे, है ना, उंगली से कट जाएगी और फिर खून आने लगेगा और हमें तकलीफ भी होगी, दर्द भी होगी। तो रीना ने कहा, हाँ मगर सावधानी से कटना पड़ता है, उंगली कट जाने का डर रहता है। मेरे दादाजी नहरानी से नाखून काटते हैं। अब ये नहरानी क्या होता है, नहरानी जो होता है वो आप लोग देखे होंगे कि नाई के पास रहता है ना, उससे वो लोग नाखून काटते हैं। अच्छा, कान और नाखून के अलावा शरीर में और कहाँ मैल जमता है। तो असीम ने कहा, हाथ, पैर और शरीर का चमड़ा जहां जहां मुड़ता है वहीं मैल जमता है। आपने भी देखा होगा कि जहां शरीर का जो है हाथ और पैर जहां मुड़ता है वहां भी बहुत सारी गंदगी जमी रहती है, इसलिए नहाने के समय अच्छी तरह से रगड़कर साफ करना चाहिए। जहां आंखें नहीं देख पाती वहां भी मैल जमता है, जैसे पीठ, गर्दन, कनपट्टी। दिलीप ने कहा, केहूनी में जमता है, पैर के ऊपर भी जमता है। तो जाड़े के मौसम में पैर के ऊपर मैल जमने से मुश्किल होती है, पैरों की चमड़ी फट जाती है। आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के जो है वो पैर फटने की शिकायत रहती है। तो पैरों की या कह सकते हैं कि एड़ियों की देखभाल कैसे करें, तो ऐसे में पैरों की अच्छी तरह से साफ सफाई होनी चाहिए। एड़ियों को साबुन से रगड़कर अच्छी तरह से धोना चाहिए और
रात को तेल या फिर बोरोलिन आदि लगाकर प्रतिदिन सोने से एड़ियों की जो फटने की समस्या है वो उससे हम लोग निजात पा सकते हैं। तो हिना ने कहा एड़ियों में भी मैल जमते हैं, जाड़े में एड़ियां फट जाती हैं, साबुन से इन जगहों को साफ करना चाहिए। दीपिका ने कहा साबुन लगाने के बाद धो लेना पड़ता है, भीगे हुए चमड़े को हाथ से रगड़ना पड़ता है, तब चमड़ा साफ हो जाता है ना। हम लोग भी नहाते हैं तो अच्छी तरह से रगड़ कर साबुन से हाथों की सफाई या जगह जहां गंदगी जमी रहती है उसकी सफाई करनी पड़ती है। जुलेखा ने कहा उसके बाद थोड़ा तेल लगाने से और अच्छा होगा। निश्चित रूप से नहाने के बाद हमें तेल लगाना चाहिए। देखती हूँ तुम लोग तो बहुत कुछ जानते हो, सभी नियमित रूप से सिर, देह, हाथ पैर साफ करोगे, नाखून बढ़ते ही काट लोगे, है ना। और ऐसा करने से हम अपने बाह्य अंग की अच्छी तरह से देखभाल या सुरक्षा कर पाएंगे। अब आते हैं बातें करें मिलकर, रखेंगे लिखकर। नाखून, सिर, देह, हाथ पैरों को साफ करने में क्या क्या समस्याएं आई हैं नीचे लिखो। तो जैसे मैंने लिखा पहले नाखून, अब नाखून में क्या क्या समस्या आ सकती है। नाखून का बड़ा होना और उसके अंदर गंदगी जमना। तो इसका कैसे समाधान किया जाए कि नेल कटर से नाखूनों को काटना। दूसरे पे चलते हैं सिर। अब सिर पर क्या है कि बालों में गंदगी जमना और बालों का झड़ना, है ना, बाल झड़ने लगेंगे। तो इसका समस्या का समाधान कैसे होगा, तो बालों को शैम्पू से धोना। फिर अगला है देह। देह मतलब शरीर। शरीर पर गंदगी जमना और खुजली होना, है ना। अगर गंदगी जमेगी, अगर हम नहीं नहाते हैं 2-3 दिन तक अगर नहीं नहाएंगे तो निश्चित रूप से गंदगी जमेगी और फिर हमें खुजली की शिकायत भी होगी। तो इसका समस्या का समाधान कैसे होगा, तो साबुन लगाकर अच्छी तरह से स्नान करना, और ऐसे भी हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। फिर हाथ पैर। हाथ पैर के मुड़ने की जगह पर मैल जमना, और इस समस्या का समाधान साबुन लगाकर अच्छी तरह से रगड़ कर धोना। और फिर एड़ी। तो एड़ियों में मैल जमना और फटना। तो इसका उपाय क्या है, समाधान क्या है, तो साबुन लगाकर अच्छी तरह से रगड़ना और धोने के बाद बोरोलिन लगाना। बोरोलिन, यहाँ पे न छूट गया, यहाँ पे न लगाएंगे, बोरोलिन, है ना, बोरोलिन लगाना। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर अंत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।